हेलो। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि अर्थक्वेक जो है दिल्ली एनसीआर में क्यों इतना आ रहा है जल्दी जल्दी से। तो चलिए बिना किसी डिस्कशन के हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हुआ क्या कि अभी हाल ही में नेपाल में भूकंप आया। 5.8 जो है वो रिएक्टर स्केल पे इसे मापा गया। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट देखा गया वो दिल्ली में भी देखा गया, और लोग जो है ट्विटर पे बार बार यहाँ पे आ रहे थे और बता रहे थे कि देखो कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको भूकंप आती है। तो देखिए, यहाँ पे हम आज देखेंगे कि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली की क्या टेक्टोनिक पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे बार बार अर्थक्वेक आने का। तो देखिए, हुआ क्या कि जो यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, इसकी एपिसेंटर तो आपको नेपाल में है। लगभग जो हमारी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ है उससे 150 किलोमीटर नेपाल के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे ट्रेमर बार बार दिल्ली में भी देखने को मिलता है। तो देखिए, फर्स्ट रीजन है कि आपको पता है कि भारत के नॉर्थ में कम्प्लीटली हिमालय है जो पूरी तरह से फ्रेजाइल है। तो सिंस नेपाल और भारत की जो नॉर्दर्न बॉर्डर है हिमालय में है, तो सबसे नई नई पर्वतमाला होने के कारण वहाँ पे अभी भी जो है वो डेवलपमेंट फेज में है। तो वहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना, ज़मीन के अंदर टेक्टोनिक शिफ्टिंग होती रहती है। अब सेकेंड रीज़न क्या है कि आपको पता है कि दिल्ली इतनी ज़्यादा आपको पॉपुलेटेड है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा नीड है, जैसे घर बनाना, रास्ते बनाने, और जो रैपिडली अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके कारण से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है उस एरिया में, तो वो और भी मिट्टी को जो है ढीली बना देती है, जिससे थोड़ी भी ट्रेमर जब नेपाल में आती है या हिमालय में सेकिंग होती है तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे देखने को मिलता है। देखिए, आप लोग बोलेंगे कि सर बार बार अर्थक्वेक बोलते हो, तो बताओ कि अर्थक्वेक की वल्नरेबिलिटी दिल्ली एनसीआर में कितनी है और एक्चुअली ये होता क्या है। तो देखिए, अगर आपको अर्थक्वेक आ रही है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकवरी की साधन, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन करने की आपके पास काबिलियत होनी चाहिए। क्योंकि जब ज़मीन के अंदर दो ब्लॉक्स आपस में एब्रप्टली स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, तो इससे क्या होती है, ज़मीन के अंदर सेकिंग होती है, और उस सेकिंग के कारण से यहाँ पे जो है अर्थक्वेक आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक ज़मीन के अंदर आपको जन्म लेता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। और जो पॉइंट अर्थ के ऊपर सरफेस पे आकर के जहाँ पे अर्थक्वेक का पहला इम्पैक्ट दिखता है तो उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। वही अभी नेपाल में था। तो देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर बीएसआई के अकॉर्डिंग ये बताओ कि सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली की कौन सी रीजन वल्नरेबल है। तो देखो, यमुना पार के आसपास की जो यहाँ पे स्टेज है उस एरिया में जो कंस्ट्रक्शन की काम और इलीगल कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, उसके कारण से यहाँ पे वल्नरेबिलिटी की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा जताई जा रही है कि अगर देखो, पास्ट में आज से 60 साल पहले और लगभग 2-250 साल पहले दो बार भूकंप ऐसा आया है जब एपिसेंटर इस रीजन में हुआ था, और उस टाइम पे ये बताया गया था कि बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग जो है ये अर्थक्वेक थी। हालांकि इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी। तो साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि अगर अभी दिल्ली में जो उम्मीद किया जा रहा है कि एक न एक बार एपिसेंटर आएगा ही, तो वल्नरेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसके लॉसेस को जो है ना कभी नहीं इंडिया भरपाई कर पाएगा, क्योंकि एक तो राजधानी है और दूसरा कैपिटल लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो इस कारण से है कि अब भारत को जो है जो अर्थक्वेक रेजिलियंट रिकवर की साधन और क्लाइमेट से स्पेशली जो फाइट करने की साधन है वो सारी चीज़ें यहाँ अच्छी से करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में दिल्ली के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।